अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर खदीजा। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि आपने न्यूट्रिएंट कब करवानी है अपने पेट्स की और उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिएंट का जनरल प्रोसीजर जो कि पेट ऑनर्स के लिए होगा, उसका ओवरव्यू मैं बयान करूंगी। उसके बाद कॉमन मिथ्स और मिसकंसेप्शंस क्या आ रही हैं, पोटेंशियल रिस्क क्या हो सकते हैं और पोस्ट सर्जरी केयर आपने कैसे करनी है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम देखेंगे प्री ऑपरेशन प्रिपरेशन आपने कैसे करनी है। उसके लिए सबसे पहले तो आपका वेट आपको गाइड करेगा कि कैसे आपने अपने पेट को फास्ट करवाना है, कितने टाइम के लिए आपने सर्जरी से कितने टाइम पहले आपने उसका खाना पीना बंद कर देना है, क्योंकि अगर आप ये बंद नहीं करेंगे एनेस्थीसिया से रिकवर होते हुए वो वॉमिट कर सकता है, जिसकी वजह से चोक हो सकती है और उसकी डेथ हो सकती है। तो जो आपका वेट आपको रिकमेंड करेगा आपने उस प्रोसीजर को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। उसके बाद एक पॉसिबिलिटी हम उसके ब्लड टेस्ट करेंगे ताकि ऑलरेडी इन्फेक्शन मौजूद ना हो, क्योंकि अगर पहले से इन्फेक्शन मौजूद होगी तो कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो सकती हैं सर्जरी में। तीसरी चीज़ हम देखेंगे कि जो पेट हमारे पास सर्जरी के लिए आ रहा है वो वैक्सीनेट है या नहीं, क्योंकि अगर वैक्सीनेट नहीं होगा तो हॉस्पिटल की टेरिटरी में वो डिजीज़ कैरी कर सकता है, उसको वायरल डिजीज़ कैरी करने का रिस्क हो सकता है। सो उससे प्रिवेंशन के लिए सर्जरी से पहले हम उसका वैक्सीनेशन प्रोसीजर कंप्लीट करने को प्रेफर करते हैं। अब सर्जरी के प्रोसीजर में क्या होता है, मैं एक जनरल सा ओवरव्यू दूंगी आपको। फीमेल कैट्स की बात करें तो उसमें हम जो स्पेइंग करेंगे उसमें हम एब्डोमिनल एसियन देते हैं ताकि यूट्रस और ओवरीज को रिमूव किया जा सके। और अगर मेल कैट डॉग की बात करें तो उसमें हम स्क्रोटम के पास इंसियन देंगे ताकि हम उसके टेस्टिस को रिमूव कर सकें। प्रोसीजर ज़्यादा लेंथी नहीं होता, हाफ आवर से 1 आवर तक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आ जाती है कि पोस्ट सर्जरी केयर आपने कैसे करनी है, उनमें आपने किन बातों का ख्याल रखना है। अब सर्जरी के बाद आपके पेट को रिकवर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए आपने पेशेंस से काम लेना है। पहली चीज़ ये है कि आपने उसको ज़्यादा खेलने कूदने नहीं देना, यानी कि जंपिंग से बचाना है और विगोरस एक्टिविटी नहीं करने देनी, क्योंकि इससे उसके स्टिचेस खुल सकते हैं। दूसरी चीज़ आपने देखनी है कि वो अपने वोंड को लीक ना करे, क्योंकि अगर वो अपने स्टिचेस यानी कि इंसिजन साइड को लीक करेगा तो स्टिचेस ओपन हो सकते हैं, जिसकी वजह से हर्निया क्रिएट हो सकता है। तीसरी चीज़ आपने देखनी है कि कोई भी साइंस ऑफ रेडनेस हो, स्वेलिंग हो या किसी किस्म का डिस्चार्ज आ रहा हो, फौरी तौर पे आपने अपने वर्ड से कंसल्ट करना है। उसके अलावा एंटीबायोटिक का प्रोसीजर पहले 3 दिन का और पेन मैनेजमेंट कैसे करनी है वो कंप्लीट आपका वर्ड आपको गाइड कर देगा। अब हम आते हैं कॉमन मिथ्स और मिसकंसेप्शन जो लोगों में फैली होती हैं न्यूट्रिएंट से रिलेटेड। उनमें सबसे पहले आ जाती है कि न्यूट्रिएंट से उनके पेट का बिहेवियर चेंज हो जाएगा। पेट का बिहेवियर चेंज होगा, लेकिन नॉट इन नेगेटिव सेंस, इन द पॉजिटिव सेंस। जो उसकी पर्सनैलिटी के यानी कि उसके बिहेवियर में जो नॉर्मलिटी थी उनमें रिडक्शन आ जाएगी, लेकिन जो उसका लविंग बिहेवियर था और प्लेफुल बिहेवियर था आपकी तरफ वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। इनफैक्ट जो उसका अग्रेसिव बिहेवियर था उसमें थोड़ी कमी आ जाएगी। उसके बाद कॉमन मिथ आ जाती है कि सर्जरी के बाद वो वेट गेन कर लेगा। मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, लेकिन टिपिकली जो वेट गेन होगा वो ओवर फीडिंग या फिर लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से होगा। उसमें आप उसकी डाइट को मेंटेन करें और रेगुलर एक्टिविटी करवाएं तो आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद पोटेंशियल रिस्क और कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं। सर्जरी इट्सल्फ रिस्की नहीं है, लेकिन जो एनेस्थीसिया यूज़ होगा उसके रिस्क हो सकते हैं, इसलिए आपको एनेस्थीसिया के रिस्क से अवेयर होना चाहिए और हमेशा आपका वेट आपको सर्जरी से पहले एनेस्थीसिया के कॉम्प्लिकेशन से ज़रूर अगवा करेगा। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन हो सकती है कि इंसिजन साइड पे इन्फेक्शन हो सकती है या फिर हीलिंग में डिले हो सकता है। कोशिश करें कि आपका जो पेट है वो इंसिजन साइड को बिल्कुल भी लीक ना करे। उसके लिए कोन पहनाएं उसको या फिर कॉलर पहना के रखें ताकि एटलीस्ट 10 डेज तक वो उसको लीक ना करे। इससे उसकी जो हीलिंग है वो डिले हो जाती है और इन्फेक्शन के भी चांसेस होते हैं। कुछ ऑनर्स प्रेफर करते हैं ऑल्टरनेटिव कंसिडरेशंस को, यानी कि सर्जरी के ऑल्टरनेटिव ऑप्शन केमिकल कैस्ट्रेशन या फिर केमिकल्स के ज़रिए वो उसकी फर्टिलिटी को कंट्रोल करते हैं। उसमें स्पेशली कैट्स में लोग हार्मोन यूज़ करते हैं, वो उसकी फर्टिलिटी को कंट्रोल करता है और उस प्रोसेस को डिले कर सकता है, उसकी अग्रेसिवनेस को कम कर देता है, लेकिन वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है और हार्मोन्स के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। इसलिए आप अपने पेट को परमानेंट सोल्यूशन के ज़रिए अगर कंट्रोल करना चाहते हैं तो वो एक ही सोल्यूशन है कि आप उसको न्यूट्रल करवा लें। उसके अलावा आपने उसको न्यूट्रल करवाना है या नहीं करवाना ये आपका पर्सनल डिसीजन है। आपका पेट आपको गाइड कर सकता है उसके प्रोज एंड कॉन्स से, और बाकी उसकी सिचुएशन और बिहेवियर को अपनी नज़र में रखते हुए आप अपना डिसीजन खुद लेंगे। ये था आज की वीडियो के बारे में।
इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करना, उसका ओवरऑल प्रोसीजर क्या होता है, मिथ्स और मिसकंसेप्शंस को अपने जहन से निकालना है आपने, और उसकी पोस्ट सर्जरी केयर आपने कैसे करनी है। इसके अलावा पोटेंशियल रिस्क को आप अपने माइंड में ज़रूर रखना है। इन सबको मद्देनज़र रखते हुए आप अपने वर्ड से हमेशा कंसल्ट करें और उसके बाद प्रोसीजर को कंटिन्यू करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। If you have any questions or any topics you would like me to cover, please leave them in the comment section below. Thank you. Allah Hafiz.